आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 के चैनल के ऊपर। और अपने बच्चे से मिलने के बाद ये पहला क्लास ले रहा हूं 3 दिन के बाद। और अब तो मैं अपने क्लास में आ चुका हूं, तो क्लास जो है वो आपका रेगुलर चलेगा। 15 तारीख से 17 तारीख करंट अफेयर आपको मैं आज करवा दे रहा हूं, ठीक है। और आपको अपने एग्जाम से पहले जो लक्ष्य है ना वो पता होना चाहिए। 20 नंबर का जीए और करंट अफेयर आने वाला है, करंट अफेयर और जीके। इसमें आपको स्कोर कितना करना है? 15 नंबर ही करना है। इस हफ्ते के अंदर ना मैं जनवरी से लेकर दिसंबर तक का संपूर्ण करंट अफेयर का पीडीएफ आपको दे दूंगा। करंट अफेयर को लेकर रत्ती भर का भी चिंता आपको नहीं करना है, एनटीपीसी हो चाहे ग्रुप डी हो। दूसरा बात, जो जीके का क्लास है वो आपका कितने बजे चलता है? तो 3 बजे वाला बस क्लास आपको करना है, सिर्फ 3 बजे वाला क्लास। उसके अंदर इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके भी करा दूंगा, जीके के सारे क्वेश्चन भी करा दूंगा। आपको पता होना चाहिए ये टॉपिक मिलाकर आपको 15 नंबर ही स्कोर करना है अगर एग्जाम क्रैक करना है तो। मैंने पूरा स्ट्रैटेजी में आपको बता दिया कैसे कैसे क्या स्कोर करना है। और इस क्लास का सारा पीडीएफ आपको टेलीग्राम वाला जो ग्रुप है ना सक्सेस की 98 वहां पर मिल जाएगा। फटाफट क्लास रेडी करें। करंट अफेयर एकदम सब कुछ क्लियर कट पढ़ो। करंट अफेयर पढ़े, करंट अफेयर, जीके पढ़े, जीके पूरा कितना लाना है? 15 नंबर। पहला क्वेश्चन हमारे सामने क्या बोल रहा है? राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस प्रतिवर्ष कब मनाते हैं? बस आपसे एग्जाम में इतना ही पूछेगा और आपको एग्जाम में बोल कर आना है ये 14 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक। अगला क्वेश्चन हमारे सामने ये है, निम्नलिखित में से किस संस्थान ने ये बोला है ना 90 सेकेंड के अंदर ना मिट्टी का क्वालिटी कैसा है उसका पता लगाया जा सकता है। मात्र 90 सेकेंड में ना मिट्टी को उठाकर टेस्ट कर कर बता देगा कि मिट्टी का क्वालिटी है कैसा। अच्छा, ये टेक्निक किसने विकसित किया, किस संस्थान ने? तो आईआईटी कानपुर, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किस संस्थान ने 90 सेकेंड में मिट्टी स्वास्थ्य का पता लगाने के लिए भू परीक्षण उपकरण विकसित किया है? बता ही चुका हूं, आईआईटी कानपुर, ठीक। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या बोला है? 14 दिसंबर को 6.6% से क्या आया था? भूकंप आया था। बाबू इतना मैग्नीट्यूड से अगर भूकंप आए कहीं पर तो तबाही तो निश्चित है। नेपाल में आया था, देखे थे, एक बार नेपाल बर्बाद हो गया था। तो ये छोटा मोटा नहीं है, बहुत बड़ा है। और इतनी मैग्नीट्यूड से जो हाल फिलहाल में अर्थक्वेक अगर पूछे ना तो आप एकदम बोलिएगा इंडोनेशिया में आया था, ऑप्शन नंबर आपका ए। और वैज्ञानिक के द्वारा बहुत दिन से बताया भी जा रहा है एक समय ऐसा आएगा ना, जो इंडोनेशिया है ना बाबू, जो ये देख रहे हैं ये इंडोनेशिया है, ये इंडोनेशिया है। बहुत बार बताया जा रहा है वैज्ञानिक के द्वारा ना एक समय ऐसा आएगा ना कि पूरा पानी के चपेट में इंडोनेशिया आ जाएगा, यानी इसका नामो निशान मिट जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा हाल फिलहाल में जो अर्थक्वेक आया है 7.6 मैग्नीट्यूड से, वो कहां पर आया है? तो आपका इंडोनेशिया में। अगला क्वेश्चन हमारे सामने एकदम इंपॉर्टेंट, आप सभी को पता होगा 2024 का ओलंपिक और पैरा ओलंपिक कहां पर होने वाला है? याद रखना, पेरिस में। तो पेरिस ओलंपिक के लिए टॉप एथलीट्स की पहली सूची जारी कर दी गई है भारत की तरफ से। और पहले सूची में 148 एथलीट्स को नामित किया गया है जो ना पैरा ओलंपिक में और ओलंपिक में भारत की तरफ से जाएंगे। कहां पर? पेरिस में। याद रखिएगा, आगे और सूची जारी होगा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर है, चैनल। ये चैनल क्या है भैया? टीवी का चैनल नहीं, ये चैनल पता है क्या है? एक फैशन कंपनी है, डिजाइनर कंपनी है। इस कंपनी के नए वैश्विक सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इनका नाम है क्या? इनका नाम है आपका लीना नायर, ऑप्शन नंबर हमारा ए। आप बस ना यही 15 से 20 मिनट दिल से पढ़िए, क्लास खत्म होते फिर से दोबारा रिवीजन करा दूंगा, एक एक क्वेश्चन दिमाग में बैठ जाएगा। उसके बाद पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, भूलने का सवाल ही नहीं है। अगला सवाल हमारे सामने, सबको पता है इस क्वेश्चन का आंसर क्योंकि ये बहुत चर्चा का विषय रहा है, मीडिया कवर की है, नेशनल मीडिया। क्वेश्चन बोल रहा है चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष के रूप में ना आर्मी के जो प्रमुख है ना आपका एमएम नरवाने, उनको नियुक्त किया गया, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, विजय दिवस कब मनाया जाता है? हर भारतीय को पता है भैया
1971 में ना भैया आप सभी का 16 दिसंबर को पाकिस्तान के साथ भारत का युद्ध हुआ था और 93,000 सैनिक ना आत्मसमर्पण कर दिए थे भारत के सामने, पाकिस्तान के सैनिक। और भारत ने ना पाकिस्तान का 2 टुक कर दिया और एक टुक को नाम क्या दे दिया, बांग्लादेश। तो भारत अपनी औकात बार बार दिखाता रहता है पाकिस्तान को। क्या है इसकी, क्या पाकिस्तान का औकात क्या है? वो तो आज की डेट में नेशनल मीडिया पाकिस्तान पाकिस्तान करती रहती है। यार पाकिस्तान की औकात तो हम लोग कितने बता चुके हैं, इतिहास भूगोल बदल चुके हैं हम लोग पाकिस्तान का कितनी बार। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो उस दिन को हम लोग क्या मनाते हैं हर साल, विजय दिवस, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस मानवता की अमृत संस्कृति विरासत की यूनेस्को सूची में अंकित किया गया है? बंगाल का दुर्गा पूजा को, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। एकदम क्वेश्चन बस ना आपसे कुछ नहीं पूछेगा, जितना क्वेश्चन करवा रहा हूं ऑप्शन के साथ आपसे बस इतना ही पूछेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, केंद्र मंत्रिमंडल ने ना मंजूरी दे दी है, यानी लड़की का जो शादी है ना वो 18 से बढ़कर कितने साल कर दिया गया है। यानी आपको पता होगा लड़की पहले 18 साल में शादी के योग हो जाती थी, लेकिन अब ना केंद्र मंत्रिमंडल के द्वारा इसकी मंजूरी दे दी गई है कि नया कानून बनाओ, अब नया कानून बनाओ और लड़कों को तरसाओ। यानी अब शादी 18 साल में नहीं, अब लड़कियों की शादी जो है वो 21 साल में होनी चाहिए। तो केंद्र मंत्रिमंडल के द्वारा मंजूरी मिल गई है, अब बस कानून बनने की देरी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, किस राज्य सरकार ने, ये आंदोलन तो बहुत दिन से चल रहा है, क्योंकि देखो अपर कास्ट तो कुछ उच्च जाति में बाबू है ना, गरीब बहुत लोग हैं, ऐसा नहीं है कि बस सब अमीरी है, गरीब लोग भी हैं। तो गरीब लोगों को भी आरक्षण मिलना चाहिए, उनकी भी पूरी समीक्षा होनी चाहिए। इसके लिए ना किस राज्य सरकार ने उच्च जातियों के लिए सम्मान श्रेणी आयोग, एकदम याद रखना, सम्मान वर्ग आयोग की स्थापना की गई है। किसके द्वारा बताओ आप सभी, एकदम याद रखना। और ये सब क्वेश्चन ना भूलने वाला तो बाबू बात ही नहीं है, एकदम याद रखना। हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर हमारा डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर, वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूच्यांक में भारत को 66 नंबर स्थान दिया गया है और 1 नंबर पर कौन है, तो 1 नंबर पर आपका अमेरिका है। और कुछ पढ़ना है, कुछ नहीं पढ़ना है, भारत का रैंक और अमेरिका का रैंक, 1 नंबर पर कौन है। करेंट अफेयर मतलब करेंट अफेयर याद होना चाहिए, 20 में 15 का टारगेट है भैया। अगला क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर है, कोई बंदा ना आंख बंद कर आंसर दे देगा इस सब का, क्योंकि ना हर बार ना मोटा मोटी कोई भी चेस प्रतियोगिता हो वर्ल्ड लेवल पर तो यही जीतते ही है। इतने बड़े स्टार प्लेयर है, आज की डेट में रैंक 1 खिलाड़ी भी है। कहां के हैं ये, तो ये ना नॉर्वे के हैं। इनका नाम क्या है, एकदम याद रखिएगा, मैग्नस कार्लसन, ऑप्शन नंबर बी। याद रखिएगा दुबई में यानी संयुक्त अरब इमारात में FIDE यानी शतरंज संगठन के द्वारा जो आयोजित किया गया 2021 का विश्व शतरंज चैंपियनशिप ना वो किसने जीता है, तो मैग्नस कार्लसन। भाई वर्ल्ड कप कौन जीता है चेस का, तो मैग्नस कार्लसन। कहां के रहने वाले हैं, नॉर्वे के रहने वाले हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर, अबू धाबी में जो कार रेसिंग गेम हुआ है ना वो कौन जीता है, तो मैक्स वर्स्टपन। ये कहां के रहने वाले हैं, ये बेल्जियम के रहने वाले हैं। देखो बड़े बड़े खिलाड़ी ना कहां से रहने वाले, मैं बार बार बताता हूं क्योंकि एग्जाम में अक्सर वही पूछता है जो बहुत बड़ा खिलाड़ी है और विदेशी खिलाड़ी है, तो बोल देगा वो किस देश से, तो आप बोलेंगे पता ही नहीं है, पढ़े ही नहीं है, तो कम से कम कुछ नहीं ना। तो भारत में जितने लोग पदक जीत रहे हैं अलग अलग खेल में वो किस राज्य से हैं, और विदेश में जैसे टेनिस हो गया, अब कोई बोलेगा आपसे नोवाक जोकोविक कहां के रहने वाले, आप बोलेंगे पता ही नहीं है। भाई वो विश्व का इतना बड़ा खिलाड़ी आपको पता ही नहीं है, एग्जाम में पूछेगा और पूछा भी है तो आप बोलिएगा सर्बिया के हैं। तो विदेश में जो भी बड़े खिलाड़ी कोई प्रतियोगिता जीतते हैं तो वो कहां से, ये भी आप पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, देखो एशियाई रोइंग चैंपियनशिप। रोइंग क्या है, तो जो चप्पू नाव नहीं चलाते, नाव वाला गेम वही है। तो याद रखिएगा भारत ने एशियाई रोइंग चैंपियनशिप में 6 पदक जीता है, जिसमें 2 स्वर्ण है और 4 रजत पदक है।
याद रखिएगा आप सभी जितने लोग भी देख रहे हैं। और ये प्रतियोगिता हुआ कहां पर है? तो ये प्रतियोगिता का आयोजन हुआ था आपका वियतनाम में, बोल रहा हूं आपका थाईलैंड में। ऑप्शन नंबर हमारा बी। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर एक किताब है। किताब का नाम हिंदी और इंग्लिश में एक जैसा होता है। किताब का नाम क्या है? वाटर सेड हाउ वी डिस्ट्रॉयड इंडिया वाटर एंड हाउ वी कैन सेव इट। इस किताब को लिखा किसके द्वारा गया है? तो मृदुला रमेश के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के तहत सबसे अधिक लाभार्थी वाला राज्य की सूची में कौन एक नंबर पर है? यानी सबसे ज्यादा रोजगार वगैरह पैदा करने के मामले में ना एक नंबर पर पता है कौन है? आपका महाराष्ट्र है, इस योजना के तहत। ठीक है, अगला क्वेश्चन, और महाराष्ट्र में तो पता होगा आप सभी को भैया 48 लोकसभा, 19 राज्यसभा, 288 विधानसभा सीट है। ऐसा जो भी राज्य के बारे में क्वेश्चन बनता है बार बार बताता हूं। और दीपंकर दत्ता यहाँ के मुख्य न्यायाधीश, भगत सिंह कोश्यारी राज्यपाल है, उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री, 36 गो जिला है, 1 मई को स्थापना दिवस मनाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पता है क्या है? मखाना, जानते भी होंगे मखाना वगैरह। इसको सुबह भूंज के खाएंगे ना, डायबिटीज बीपी के लिए बहुत लाभदायक होता है। तो इसी मखाना के लिए ना जीआई टैग, भौगोलिक संकेत टैग दिया गया है। किस राज्य को? बिहार को। बिहार को, ऑप्शन नंबर डी। याद रहेगा आप सभी को, याद रखिएगा, भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री ने किस राज्य के मिथिला मखाना, बुझल छोड़ा तो बुझल अच्छो कैसे बोलते मिथिला में, मिथिला मखाना की भौगोलिक पहचान टैग को बनाए रखने के लिए प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। तो मखाना बाबू पहले भी मिथिला का था, अब भी बरकरार है मिथिला का। कहां का? बिहार का। बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है, सबको पता है। याद रखिएगा, मुख्यमंत्री फगू चौहान, मुख्य संजय करोल। तो 43 विधानसभा सीट है, 16 गो लोकसभा, 40 गो, 16 गो राज्यसभा, 40 गो विधानसभा सीट है, 39 गो जिला है। और 22 मार्च को स्थापना दिवस मनाते हैं बिहार का। अगला क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर है, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। टाइम मैगजीन के अनुसार ना पर्सन ऑफ द ईयर, पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको दिया गया है? तो स्पेस एक्स के मालिक, आपको पता है ना कौन है स्पेस एक्स के मालिक? तो स्पेस एक्स के मालिक है भैया एलन मस्क। ठीक, ऑप्शन नंबर हमारा बी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, एकदम याद रखिएगा आप सभी, सबसे ज्यादा दान पुण्य करने के मामले में ना सबसे अच्छे व्यक्ति कौन है? ये है। इसके लिए इनको क्या दिया गया है, क्या बोला गया है? सुन लेना आप सभी। निम्नलिखित में किसी द्वारा 21 में 10वां वार्षिक डॉक्टर ईडा एस स्कूडर मानवीय ऑरेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो अजीम प्रेम जी को, ऑप्शन नंबर हमारा सी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, किस देश ने अंतरिक्ष में ना बाबू नई प्रौद्योगिकी परीक्षण के लिए उपग्रह का एक नया समूह लॉन्च किया है, जिसका नाम क्या है? Sijian-605। एकदम बस आपसे इतना पूछेगा ना, स्पेस में एक सैटेलाइट कौन लॉन्च किया है? सैटेलाइट का नाम याद रखिएगा, बस याद रखिएगा चीन। और आपसे इस क्वेश्चन से अलग कुछ नहीं पूछेगा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, देश में पहली बार ड्रोन मेला का आयोजन किया गया। कहां पर किया गया? जबलपुर में। अब यहां पर तो मैंने एग्जैक्ट आपको लोकेशन बता दिया है, जबलपुर। अगर बोले किस राज्य में, तो आप एकदम बोलना मध्य प्रदेश में। अगर चारों ऑप्शन राज्य का है, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान या फिर महाराष्ट्र, आप बोलिएगा मध्य प्रदेश। याद रखिएगा, देश भर में पहला ड्रोन मेला जबलपुर में, यानी जबलपुर कहां पड़ता है? मध्य प्रदेश में किया गया है। और ये नागरिक उड्डयन मंत्रालय किसके पास है? सर के पास है, बताइए सिंधिया जी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने देखो, अमित शाह ने ना मां उमिया धाम विकास परियोजना का शिलान्यास किया है। कहां पर? गुजरात के अहमदाबाद में। ऑप्शन नंबर हमारा ए। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य को अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। ये अभ्यारण्य है क्या? अच्छा, आप सभी को पता है इको सेंसिटिव जोन क्या होता है? अगर आपसे पूछे पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र होता क्या है,
इसको भैया घोषित क्यों किया जाता है? एक्चुअल में ना, मान लो ना ये जंगल का पूरा एरिया है, ठीक है ना, इसके अगल बगल में 100-150 मीटर तक, मान लो जंगल का एरिया जो है ना आपका यहीं तक है, लेकिन इसके अगल बगल 100 मीटर एरिया तक, पहले तो आप जंगल में लकड़ी वगैरह नहीं काट सकते, 100 मीटर एरिया तक आग नहीं जला सकते, कोई घर वगैरह नहीं बना सकते, यानी इस क्षेत्र को क्या कर दिया गया है, संवेदनशील क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। अच्छा, ये अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य पड़ता कहां पर है? तो एकदम याद रखिएगा, ये उत्तराखंड में पड़ता है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर, एशियाई विकास बैंक जिसका गठन 1966 में हुआ है, मासाटीसुगु आसाकावा इसके प्रमुख है, और मंडल इन फिलीपींस में इसका क्या है, मुख्यालय है। तो एशियाई विकास बैंक के द्वारा भारत की आर्थिक वृद्धि दर 21 और 22 के लिए कितना अनुमानित लगाया गया है? 9.7%, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, बहुत इंपॉर्टेंट किताब, क्योंकि शशि थरूर का कोई भी किताब आता है मार्केट में हलचल मचाता ही मचाता है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। 19 देख लो, 20 देख लो, पूछेगा क्वेश्चन, याद रखिएगा आप सभी। प्राइड, प्रेजुडिस एंड आपका पुंडिट्री, अच्छा ये नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो शशि थरूर, ऑप्शन नंबर सी। मैं बार बार बोल रहा हूं इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट डालना, क्योंकि इनका कोई भी किताब आता है एग्जाम में क्वेश्चन बनता ही बनता है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर है, तबलीगी जमात को ना पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है किस देश में? ये बोलकर कि ये आतंकवादी वगैरह को बढ़ावा देते हैं, ये सऊदी अरेबिया ने बोल दिया, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किस देश की सरकार ने 2021 में तबलीगी जमात पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो सऊदी अरेबिया, ऑप्शन नंबर। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, एकदम याद रखना क्वेश्चन आप सभी, निम्नलिखित में से किसने भोपाल में 64वें राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में सीनियर और जूनियर दोनों में स्वर्ण पदक जीता है एयर राइफल में? क्या नाम है बताओ, एकदम याद रखिएगा, दिव्यांश पनवार, ऑप्शन नंबर हमारा ए। याद रहेगा, जितने लोग भी देख रहे हैं, ये सारे क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन करवाएं, ये हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक बार फटाफट रिवीजन कर लेते हैं, देखते हैं कितने लोग भूल गए। याद रखिएगा, 64वां राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप सीनियर और जूनियर खिताब जीते, जूनियर बोलते बोलते लगता, सीनियर और जूनियर खिताब जीता किसने? तो दिव्यांश पनवार। अगला क्वेश्चन क्या बोला है? तबलीगी जमात पर किस देश ने प्रतिबंध लगा दिया? सऊदी अरेबिया। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, ये पुस्तक किसने लिखा है? शशि थरूर ने। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, एशियाई विकास बैंक के द्वारा भारत का आर्थिक विकास दर 21 और 22 के लिए कितना रहने वाला है? 9.7%। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य को संवेदनशील क्षेत्र घोषित कर दिया गया है, ये कहां पड़ता है? उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, मां उमिया धाम विकास परियोजना का शिलान्यास किया गया, कहां पर? गुजरात के अहमदाबाद में। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, देश में पहला ड्रोन मेला का आयोजन किया गया, कहां पर? जबलपुर में। जबलपुर कहां पड़ता है? मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर है, सिंजियान-605 सैटेलाइट किसने लॉन्च किया है? चीन ने। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, सबसे उदारवादी, सबसे दानवादी लोगों की सूची में एक नंबर पर कौन है? आपका अजीम प्रेमजी। इसके लिए इनको अवार्ड भी दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार टाइम मैगजीन के अनुसार किसको दिया गया है? एलन मस्क को। अगला क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर है, मिथिला का जो मखाना है ना, ये अपना जीआई टैग बरकरार रखा है, ये कहां का है? मतलब आपको अगर एग्जाम में पूछे मिथिला किस राज्य का जीआई टैग है, तो याद रखिए, मिथिला बोल रहा हूं, मखाना तो बिहार का, बिहार में कहां का? तो मैथिली का, मिथिला का। अगला क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर है, आप सभी से पूछेगा, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना में एक नंबर पर कौन सा राज्य रहा है? तो आपका महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर है, वाटर सेड हाउ वी डिस्ट्रॉय इंडिया वाटर एंड हाउ वी कैन सेव इट, ये पुस्तक कौन लिखा है? तो रमेश साहब, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, एशियाई रन चैंपियनशिप जो नाव वाला गेम है ना, इसका आयोजन थाईलैंड में हुआ है, इसमें भारत ने 6 पदक जीता है, 2 स्वर्ण और 4 रजत पदक जीता है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने,
अबू धाबी में जो कार रेसिंग गेम और किसने जीता है? मैक्स वर्स्टेपन। कहां के रहने वाले? बेल्जियम के रहने वाले हैं। विश्व भर में जो वर्ल्ड चैंपियनशिप हुआ है इसका, चेस का, वो जीता किसने है? मैग्नस कार्लसन ने, नॉर्वे के रहने वाले हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचांक में भारत का स्थान 66 है, 1 नंबर पर अमेरिका है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, किस राज्य सरकार ने उच्च जातियों के लिए समान श्रेणी आयोग का गठन कर दिया गया है? तो आपका हिमाचल प्रदेश ने। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बोल दिया है कि लड़कों को अब और ज्यादा इंतजार करना पड़ेगा लड़कियों के लिए, क्योंकि लड़कियों की शादी की सीमा जो है वो 18 से 21 वर्ष तक करने की मंजूरी दे दी गई है। अब कानून इस पर बनने जा रहा है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर है, याद रखिएगा, मानवता की अमृत संस्कृति विरासत की योजनाओं में ना भारत के किस समारोह को शामिल किया गया? तो बंगाल की दुर्गा पूजा को। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, विजय दिवस कब मनाते हैं? 16 दिसंबर को। इसी दिन पाकिस्तान का इतिहास भूगोल हम लोग बदले थे, याद होना चाहिए, 16 दिसंबर को। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष नरवाने सर को बनाया गया, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, चैनल एक फैशन कंपनी, एक डिजाइनर कंपनी है, जिसके सीईओ किसे बना दिया गया है? लीना नायर को। अगला क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर, पेरिस में जो ओलंपिक और पैरा ओलंपिक होने वाला है उसके लिए भारत की तरफ से पहली सूची शामिल किया गया है। जो वहां पर खेलने जाएंगे भारत की तरफ से, उसमें पहली सूची में 148 एथलीट्स को शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, 7.6 तीव्रता का तेजी से भूकंप कहां पर आया हाल फिलहाल में? इंडोनेशिया, ऑप्शन नंबर ए में। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, 90 सेकंड के अंदर मिट्टी का क्वालिटी का पता लगाया जा सकता है, ऐसा उपकरण विकसित करने वाला कौन सा संस्थान है? तो आपका आईआईटी कानपुर। एकदम सरल भाषा में याद रखना, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस हर साल हम लोग 14 दिसंबर को मनाते हैं। तो ये था आपका आज का करंट अफेयर। बाकी ये क्लास आपका कल से रेगुलर सुबह 8 बजे ही चलेगा, ठीक है? क्लास अच्छा लगा होगा लाइक कर दीजिएगा, अपने भाई बहन का ख्याल रखिएगा, अपने मम्मी पापा का भी, ठीक है, और साथ ही साथ अपने देश का भी, ठीक है? जय हिंद।